बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर एक कंट्री है जिसका वीज़ा फ्री है और आप आसानी से जा सकते हैं और इसका जो पासपोर्ट है आप 7 साल में बआसानी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इसका पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं तो आप तमाम यूरोपीय यूनियन की कंट्री में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकेंगे। उसके बाद जितने भी अफ्रीकन कंट्री हैं उनमें आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकेंगे। बाकी जितने भी कंट्री हैं पाकिस्तान आने जाने के लिए आपको किसी किस्म के वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न्यूजीलैंड जाने के लिए आपको किसी भी वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इस कंट्री का पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं तो आप बआसानी दुनिया के तमाम कंट्री में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह कंट्री कौन सा है तो वीडियो को एंड तक देखिए। नए हैं टीच वीज़ा चैनल के ऊपर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी सवाल है आपका आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी तो दोस्तों, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा फ्री कंट्री है वो तकरीबन 33-34 कंट्री है जिनका वीज़ा फ्री है, ई वीज़ा है या वीज़ा ऑन अराइवल है। इसी तरह ही एक कंट्री है तोवली जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान में वाक़ एक छोटा सा जजीरा है जो कि पाकिस्तानी सिटीजन को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलियत देता है। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है या इंडियन पासपोर्ट है और बंगाली सिटीजन भी इस कंट्री में वीज़ा ऑन अराइवल इजीली हासिल कर सकते हैं। तो ये जो वीज़ा आपको मिलेगा ये एयरपोर्ट के ऊपर आपको 1 मंथ का वीज़ा दिया जाएगा। 1 मंथ आप वहाँ पे रह सकते हैं बआसानी। जब आप वहाँ पे जाएंगे सबसे मुश्किल काम तो ये है कि वहाँ पे थोड़ा सा पहुँचने के लिए आपको जो फ़्लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगी। लाइक अगर आप पाकिस्तान से फ़्लाइट लेते हैं तो आपको इंडोनेशिया या फिर मलेशिया का वीज़ा चाहिए। अगर आप इंडोनेशिया या मलेशिया में मौजूद हैं तो आप वहाँ से जो फ़्लाइट है वो लेकर जा सकते हैं। अगर आप में से किसी भाई के पास साउथ कोरिया या जापान का वीज़ा वैलिड मौजूद है तो आप बआसानी इस तोबली कंट्री में विदाउट वीज़ा ऑन अराइवल लिए भी एंट्री ले सकते हैं। आपको किसी किस्म के वीज़े ऑन अराइवल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो 1 मंथ का वीज़ा है। अब बात करते हैं कि किस तरह आप इसका जो पासपोर्ट है वो ले सकते हैं। इसके पासपोर्ट के ऊपर तकरीबन 120 से ज़ायद कंट्री है जिनका ई वीज़ा है, वीज़ा ऑन अराइवल है और वीज़ा फ्री कंट्री हैं, जिनमें अमेरिका भी है, कनाडा भी है, यूरोपीय यूनियन की तमाम बड़ी बड़ी कंट्री, नॉर्वे, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, इन तमाम कंट्री के वीज़े की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप तोबली का पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं। तोबली का पासपोर्ट हासिल करने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 5 साल वहाँ पर रहना है, टैक्स अदा करना है और कोई ना कोई काम या किसी ना किसी ऐसे तरीके जिससे हुकूमत की मदद की जा सके। लाइक आप वहाँ पे कोई प्लाट वगैरह खरीदती हैं जो कि आप 50-50 इन्वेस्टमेंट पे खरीदेंगे, 50% गवर्नमेंट देगी और 50% आप देंगे। आप उसके ऊपर 7 साल तक काम करते हैं और जो रकम होती है उसमें से जो टैक्स है वो आप गवर्नमेंट को मुकम्मल तौर पर टैक्स अदा करते हैं। आप कोई भी तोबली में रहते हुए क्राइम रिकॉर्ड आपका नहीं है तो आप बआसानी 7 साल के अंदर अंदर तोबली का जो पासपोर्ट है वो हासिल कर लेंगे। तोबली के अंदर ज़्यादातर जो सिटीज़न हैं वो ऑस्ट्रेलिया के सिटीज़न रहते हैं तो आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने में, इंग्लिश ज़ुबान बोलने में और समझने में इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश न्यूजीलैंड और इंग्लिश जो ऑस्ट्रेलियन है वो वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पे काम करने के सिलसिले में और काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं। ज़्यादातर ये जो जजीरा है ये न्यूजीलैंड के अंडर आता है। वैसे ये एक आज़ाद जजीरा है लेकिन ज़्यादा जो सिटीज़न है और तो जो इसकी करेंसी है वो भी न्यूजीलैंड और जो इसका जो डॉलर है वो तकरीबन सेम ही है। पाकिस्तान से सबसे जो बड़ी मुश्किल है वो है वहाँ पे पहुँचना, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फ्लाइट रूट की बात करें तो आपको अगर आपने तोबली जाना है या मलेशिया का या इंडोनेशिया का वीज़ा आपके पास होना लाजमी है, तब भी आप जो है ना वो तोबली की तरफ जा सकेंगे। अगर आप विदाउट वीज़ा जाएंगे तो मेरे अंदाजे के मुताबिक आपको लाहौर इस्लामाबाद से बैठने ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी। या तो आपको वाया इंडोनेशिया या फिर वाया आपको ताइवान जाना पड़ेगा। ताइवान आपको उस सूरत में विदाउट ट्रांजिट वीज़ा ऑफर करता है जब आपके पास जापान का या साउथ कोरिया का वीज़ा हो। तो मैं आपको बता रहा था कि साउथ कोरिया और जापान का वीज़ा अगर आपके पास वैलिड मौजूद है
تو آپ بآسانی ایک فلائٹ ڈائریکٹ فلائٹ سے آپ جو ہے نا وہ تولی جا سکیں گے جی۔ تو دوستو تولی کے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اگر آپ نئے ہیں ٹیچ ویزا چینل کے اوپر تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے سبسکرائب کیجئے، اور کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔